हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ग्रोमोर कैपिटल। होपफुली आपने सबने अच्छा खासा एंजॉय अपना जो वीकेंड है वो एंजॉय किया होगा। बट अभी वीकेंड तो ख़त्म हो गया अभी, बट कल से वापस से फिर से नया एक्शन पैक दिन स्टार्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट मार्केट एकदम मतलब लाइफ टाइम हाई पे ही चल रही है। एक छोटी सी चिंगारी और मार्केट कोलैप्स हो सकता है, इस टाइप का कुछ सिचुएशन बनते जा रहे हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे डिसीजंस आने वाले, बहुत सारे मीट होने वाले हैं। उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली कल आप ट्रेड कर पाए। लेट्स बिगिन। अगर मैं जब स्टार्टिंग में अगर ओपन करूँ तो आपको जो हेडिंग में अगर आप देख सकते हैं तो यूएस का जॉबलेस क्लेम जो डेटा आया था, जो कि 2 नवंबर को मीन्स फ्राइडे को राइट, फ्राइडे को शाम को आया था। तो उसके अंदर है ना कुछ मतलब जो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जो जॉबलेस का क्लेम है यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, इनिशियली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इंक्रीज बाय 17,000 टू 240 इन वीक एंड नवंबर। सो ये थोड़ा सा सीरियसली मतलब जॉबलेस क्लेम मतलब जो ले ऑफ्स हो रहे हैं मार्केट में, जहाँ पे यूएस में स्पेशली, जहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि ट्विटर में भी ले ऑफ्स हो गए, नेटफ्लिक्स में हो गए, अमेज़ॉन में हो रहे हैं। अमेज़ॉन और 10,000 लोगों को है ना जॉब से निकाल सकता है, ऐसे मार्केट में रूमर्स चल रही है। सो ये थोड़ा सा कहीं पे इम्पैक्ट करेगा। जॉबलेस क्लेम का डेटा तो मजबूत होते जाएगा। सो इसके चक्कर में थोड़ा सा मार्केट है ना वीक मतलब रिसेशन की तरफ चल रही है। ऐसा थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा सा फील होगा सो उसी को क्या इम्पैक्ट करेगा। अभी कहीं पे तो फेड का जो मीट हुआ था, फेड के जो मेन स्वेट थे, जो जेरोम पोवेल जी है, उन्होंने अपना जो बताया था कि बॉस अपना ये सब कुछ ठीक ठाक है, ये सीपीआई का जो डेटा अच्छा है मतलब पिछले हिसाब से। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसमें थोड़ा सा नरमी लाएंगे। बट अब ये जॉबलेस क्लेम से फिर से थोड़ा सा सीरियस मैटर हो चुका है, और पोवेल जी ने भी थोड़ा सा कमेंट्री की है कि थोड़ा सा इसके मुझे फिर से सीरियसनेस देखना पड़ेगा। सो अभी आगे क्या हो सकता है, यूएस मार्केट में तो बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। फिर से रशिया से भी थोड़ी सी बैड न्यूज़ आ रही है। रशिया और यूक्रेन एंड यूएस यूरोप, ऐसे सारे के सारे जो ट्रायंगल जो भी बने हुए हैं उसके अंदर भी थोड़ी गड़बड़ चली, उसके भी आगे बात करेंगे। सो यहाँ पे हम निफ्टी 50 का क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है फ्राइडे की जो वीक क्लोजिंग के बाद में। मैं अभी कल एक्चुअली मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि एक बार निफ्टी 50 जो सिंगापुर निफ्टी जो 19,000 का जो टच हुआ था, तो मुझे लग रहा है कैसे भी करके कल ऑपरेटर, कल या परसों में जो भी है इस वीक में निफ्टी 50 एक बार है ना 19,000 को एक बार सिर्फ टच करके ऐसा नीचे आ सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है। उसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट स्ट्रेच हो चुकी है, मैं बहुत सारे वीडियो में बता रहा हूँ, और यही हाल अभी सबको पता है कि बस इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। हाँ, बट एक कंडीशन सप्लाई है जो मुझे तो मुश्किल लग रहा है, बट मार्केट में मुश्किल कुछ भी नहीं है। 19,100 के ऊपर अगर मार्केट ने तोड़ दिया है वॉल्यूम के साथ में, तो और थोड़ी सी लंबी जर्नी हो सकती है, बट ये इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे। ये इस वीक में कंसल्टेशन प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मैं मार्केट से कर रहा हूँ। सो यही मैं आपको ना दोनों साइड के आपको लेवल्स बता देता हूँ। मार्केट को अगर हमको निफ्टी 50 को में अगर हमको ट्रेड करना है तो मैं 18,800 के ऊपर बाइंग के लिए प्लान करूँगा। अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 18,900 का, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 19,000 का। जाके 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम मेंटेन रखेंगे। अगर नीचे के साइड की बात करूँ तो फिर नीचे के साइड हम यहाँ पे 18,600 के नीचे अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर उसके नीचे आता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 18,500 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 18,400 का, जो कि मुझे ये 18,500 पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये अपना जो लेवल्स है, सपोर्ट है, ये एक बार टच कर सकता है मार्केट, या मे बी 1 या 2 दिन में। सो थोड़ा सा आप यहाँ पे संभल के, यहाँ पे मैंने जो आपको लेवल दिया उसको थोड़ा सा ट्रैक करके भी प्लान कीजिएगा। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे के साइड में भी होगा। बैंक निफ्टी के अगर बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में लाइटली पॉजिटिव, बट ना पॉजिटिव भी नहीं कह सकते इसको। एक्चुअली 43,500 अगर ये तोड़ देता तो हम यहाँ पे कुछ बुलिशनेस सोच सकते थे, बट इसने अपना 43,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो इतना भी मुझे कुछ खास नहीं मुझे लग रहा है, बट होपफुली मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो दोनों साइड के हम लोग यहाँ पे
जो पोजीशंस है वो लेवल्स देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर बाइंग करना है तो कहाँ पे बाई करें? 43,500 के ऊपर अगर ये मिलता है, 43,000, यस 500, 43,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 43,400, सॉरी 600। सेकेंड टारगेट होगा हमारा 43,800। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपसाइड के लिए होगा। और नीचे के साइड में अगर बात करें तो जब मैं यहाँ पे 42,000, वही मेरा पुराना वाला लेवल ही आपको मैं फिर से रिपीट करूँगा, 42,950 के नीचे अगर ये मिलता है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली सेलिंग करेंगे बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 42,800 फर्स्ट टारगेट होगा, 42,600 सेकेंड टारगेट हो सकता है, बट 42,500 भी हो सकता है। मुझे एक्चुअली पर्सनली ऐसा लगता है कि 42,500 मार्केट जल्दी ही टेस्ट कर सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप फिलिंग बाकी है। सो ये मार्केट बैंक निफ्टी गैप फिलिंग के लिए यहाँ पे एक बार आ सकता है, ऐसा पर्सनली लग रहा है। सो अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। नीचे के साइड में भी आपको मैं 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस एडवाइस करूँगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसके अंदर हाहाकार मची हुई है वो है मारुति, हमारा इंडियन सबसे फेवरेट इंडियंस का ब्रांड। यहाँ पे हर जगह आपको वीकनेस ही वीकनेस दिख रही होगी, जो कि फ्राइडे को भी आपने अच्छे खासे देखी, अच्छे खासे सेल ऑफ यहाँ पे आया था। और यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये 8500 तक ये सेल ऑफ कंटिन्यूस रह सकता है। मैं नहीं कहता कि कल के दिन में ही आ सकता है, बट ऐसे एक्सपेक्टेशन है मुझे इस वीक में हम 8500 का लेवल देख सकते हैं, और यहाँ से शायद से रिवर्स बैक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, ये 3 अक्टूबर का जो डेट है। तो वही मुझे सेम यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। कल मैं यहाँ पे फिर से इसमें अंदर वीकनेस एक्सपेक्ट करता हूँ, बट कहाँ पे हम लोग सेल करेंगे? उसका आंसर है 8790 के नीचे। 8790 के नीचे इमीडिएटली 8800 के नीचे नहीं सेल करना है। 8790 जब तक तोड़ता नहीं है तब तक हमें सेलिंग के लिए प्लान नहीं करना है। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा इसके अंदर, यहाँ पे तो नहीं, मुश्किल है यहाँ पे देख रहा है, चलो कोई नहीं। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 8780, सेकंड टारगेट होगा हमारा 8760। यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस का एडवाइस करूँगा। नेक्स्ट हमारा अगर जो स्टॉक के बारे में बात करें वो आईटी सेक्टर से है। आईटी सेक्टर में थोड़ा सा बूम अच्छी खासी मची हुई थी, बट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी बड़ा सो था, वो भी था इन्फोसिस और एलटीआई और माइंट्री का जो मर्जर हुआ उसके बाद में एलटीआई में अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन हमने देखी है, ग्रीनरी देखी है। बट एक जो स्टॉक जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाकी था वो था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में जो रैली होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है, बट लास्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 13 सितंबर को इसने 1166 का जो एक हाईएस्ट जो माउंटेन चढ़ा था, मुझे ऐसे लगता है ये फिर से क्लेम कर सकता है। सो कल क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है हमारी? कल के डेट में अगर आप देख सकते हो 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख रही है, अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा रही है। यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ था, सो मुझे एक्सपेक्टेशन है ये कंटिन्यूशन हो सकता है। सो हम यहाँ पे 1120 के ऊपर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 1130, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 1140 का। इसके अंदर हम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस एडवाइसेबल रहेगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो फिर से हम यहाँ पे ऑटो सेक्टर का ही एक अच्छा बड़ा नाम है जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, उसी को हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे नंबर का नो डाउट अच्छा था, कोई बात नहीं थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस तो ऑटो सेक्टर में दिख ही रहा है। तो यहाँ पे मैं पर्सनली सोच रहा हूँ यहाँ पे 1200 का लेवल यहाँ पे एक रिटेस्ट कर सकता है, जो 21 नवंबर को इसने एक बार यहाँ से बाउंस बैक दिखाई दिया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है फिर से यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे आ सकता है। सो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। कोई भी पुट बाय करके मत बैठिएगा कि भाई मैं 1200 का पुट बाय करके रखूँगा या 1180 का पुट बाय करूँगा, प्लीज़ ये मत करिएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से आप आईटीएम कॉल पुट बाय करके ही चलिएगा। या फिर शॉर्ट करना है तो फ्यूचर को जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ उसके नीचे ही शॉर्ट करिएगा। सो पर्सनली मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि 1160 के नीचे हम लोग बाइंग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 1240, फर्स्ट टारगेट 1240 एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा 1220 का। सो इसके अंदर मैं आपको एडवाइस करूँगा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ज़्यादा कोई बड़ा स्टॉप लॉस लगने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ये कैसे
मूडी स्टॉक है, इसने आज पूरा दिन मन बना लिया कि बॉस मुझे नीचे ही जाना है तो नीचे जाएगा, ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाना है, इसको माइंड डाइवर्ट जल्दी होता नहीं है। सो वन साइड चलने वाला स्टॉक है, तो इसके अंदर बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा सा अगर नेगेटिव न्यूज़ कहे तो यूरेशियन का इकोनॉमी के लिए है ही, साथ ही हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए भी है। ऐसा रूमर्स है मार्केट में कि रशिया ने 500 प्रोडक्ट की लिस्ट भेजी थी इंडिया को, कि उनको यहाँ पे एक मिनट, मैंने यहाँ पे पढ़ा था, यस, उसके अंदर 500, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, विथ रशिया एग्रीमेंट, हाँ, रशिया और मॉस्को सेंडिंग अ लिस्ट और मोर देन 500 प्रोडक्ट फॉर पोटेंशियल डिलीवरी इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ कार्स, एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसफर टू इंडिया। मतलब इंडिया को इन्होंने 500 लिस्ट भेजी थी कि मुझे उनको कार के कुछ पार्ट्स का चाहिए, एयरक्राफ्ट के जो कुछ पार्ट्स चाहिए, ट्रेन के पार्ट्स चाहिए, तब जाके, क्योंकि उनके पास दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं। सो कोई भी कंट्री उनके साथ धंधा करना नहीं चाहता है, उनको वहाँ से अपना क्रूड ऑयल हुआ, नेचुरल गैस इंपोर्ट करना है, बट बाकी के कुछ भी उनको हेल्प नहीं करनी है। सो इसी के चक्कर में अगर रशिया को इकोनॉमी भी चलानी है, और रशिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड वो एक तो इंडिया है, सेकंड है चाइना। सो इंडिया में तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, बट चाइना में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बहुत सारे कुछ है। और अगर आपको पता तो होगा कि जो चाइना है ट्रस्ट वर्थी कंट्री नहीं है, उसके जो पार्ट्स है वो कंट्री नहीं है, ट्रस्ट वर्थी नहीं है, कब चले तो चले, नहीं तो अदरवाइज तो सब खत्म ही हो गया। सो ये वर्ल्ड नोन है। सो रशिया ने यहाँ पे एक आस की तरफ से देखा था, क्योंकि अगर आप लास्ट जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो बहुत सारे जो कंट्री से वेस्टर्न कंट्री, उन्होंने बहुत सारा दबाव बना था इंडिया के ऊपर कि उनका ऐसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मत नहीं मंगाया जाए। बट उन्होंने जो मंगा दिया, बट उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गए, क्योंकि जो लेन देन होता है वो बैलेंस होना चाहिए। कुछ हम ले रहे हैं तो कुछ देना भी चाहिए, तभी बैलेंसिंग चलता है। बट यहाँ पे इंडिया ने सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते जा रहा था, बट एक्सपोर्ट के बारे में वो जो नंबर्स थे वो बैलेंस नहीं हो पा रहे, तो उसी के चक्कर में अभी बैलेंस करने का एक फिर से सुनहरा मौका है। बट यहाँ पे अगर आप हेडिंग में देख सकते हो, सो यहाँ पे इंडिया ने सीधा डिनाई कर दिया कि एग्रीमेंट हमारा और रशिया का कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ नहीं है। अगर एग्रीमेंट हुआ होता तो सबसे बड़ा जो मेजर बेनिफिशियरी होता वो था एच ए एल, जो अगर आपको पता होगा कि एच ए एल है ना, बहुत सारे है ना ऐसे अपना जो जेट हुए, अपना फाइटर जेट हुए, सबके सारे है ना पार्ट्स बनाता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हुए, ऐसे मतलब बहुत सारे पार्ट्स बनाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। सो यहाँ पे मेजर बेनिफिशियरी था, तो अगर आप देख सकते हो, सो यहाँ पे ये यहाँ से इसने 2400 का जो लेवल यहाँ से ना रिवर्स बैक लिया था, यहाँ से फिर बाद में उसने मुड़ के देखा नहीं है, यहाँ से एक रिजेक्शन आया था नीचे की साइड से, फिर बाद में देखो अब बड़ी सी कैंडल आई है। सो ये कहीं पे ऐसे लगता है कि ये न्यूज़ है ना पहले लीक हो चुकी थी, इसके लिए यहाँ पे मार्केट में एचएल में अच्छी खासी बाइंग चल रही थी। बट यहाँ पे अगर इंडिया ने जब डिनाई कर दिया है तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो हम यहाँ पे बहुत साइड के लेवल देखेंगे, हो सकता है आजकल ऑपरेटर है क्या बैड न्यूज़ में भी पॉजिटिव चला देते, पॉजिटिव न्यूज़ में बैड चला देते हैं। सो हम कल क्या प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पे। सो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगा कि 2810 के ऊपर हम लोग यहाँ पे 2810 के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन करते हैं अपसाइड में, तो ये हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज इसको हम इग्नोर करेंगे। सो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, अगर ऊपर के साइड में है 2820 का फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, सेकंड टारगेट होगा हमारा 2840 का विथ स्टॉप लॉस ऑफ 10 पॉइंट। यहाँ पे 10 पॉइंट इसलिए बोलूँगा क्योंकि एचएल में अभी करंटली है ना 1-2 महीने से ना अच्छी खासी हलचल मची हुई है, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पे ना स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए मैं 10 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस एडवाइस करूँगा। नीचे के साइड अगर बात करें डाउन साइड के लिए, सो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगा ये यहाँ पे कि 2760, यहाँ पे मैं खुद भी यहाँ पे अगर सेल करना है तो मैं यहाँ पे नीचे की साइड में यही पे सेल करूँगा। 2760 को नीचे हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 2740, सेकंड टारगेट होगा हमारा 2720। यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि 2700 यहाँ पे जल्दी ही, मतलब आजकल में कभी भी यहाँ पे हो सकता है, अगर सेलिंग आती है तो कंडीशन से अप्लाई। यहाँ पे भी नीचे के साइड में भी आपको मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस एडवाइस करूँगा। FIDA डेटा के बारे में बात करें तो जो फ्राइडे का FIDA डेटा था, यहाँ पे जो 215 करोड़ का ऑलमोस्ट एक FIS ने नॉमिनल बाइंग किया था, उसी के DI ने भी नॉमिनल 712 करोड़ का, मतलब कुछ हेवी वैसे बाइंग सेलिंग कुछ हुई नहीं थी फ्राइडे को, मतलब साइड वेज ही था।
ऑप्शन डेटा के बारे में बात करें तो निफ्टी का जो अपना ऑप्शन डेटा है 0.70 है, वो थोड़ा सा वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप एट द मनी पे देखेंगे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है 18,800 पे, 19,000 पे जो शूटर्स ऑलमोस्ट रेडी है, बस यहाँ पे टच हो जाए फिर यहाँ से सेल ऑफ करें हम। यहाँ पे अगर 18,700 पे भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी दिख रही है, तो मैं यहाँ पे वीकनेस यहाँ पे देख पा रहा हूँ। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी भी सेम स्टोरी रिपीट कर रहा है, बट यहाँ पे एक अजीब सा है कि यहाँ पे 43,000 पे यहाँ पे शॉर्ट अपना कॉल भी शॉर्ट है, पुट भी शॉर्ट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज वाला स्थिति यहाँ पे निर्माण है हुई है। और यहाँ पे हायर साइड में अगर आप देखें तो 43,500 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 43,500 अगर तोड़ता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाँ या सिंगापुर निफ्टी की, जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो 100 पॉइंट ऑलमोस्ट 0.5% जो यहाँ पे सेलिंग हुई थी, क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी 18,850 पे। बट यहाँ पे एक्चुअली इसको मैनिपुलेशन यहाँ पे बहुत है, तो यहाँ पे हम ये फिगर एग्जैक्टली काउंट करके नहीं चल सकते। डाउ जोन्स के बारे में बात करें तो या डाउ जोन्स भी एक्चुअली फ्राइडे में अच्छी खासी सेलिंग के साथ में फिर बाद में इसने रिकवरी दी है, बट यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग दी है, तो कोई हेवी एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पे अच्छे पॉजिटिविटी के लिए। अगर नेस्डैक के बारे में बात करें या नेस्डैक में भी फ्लैट क्लोजिंग हुई है, तो कोई बड़ी सी गिरावट ऐसे टाइप की नहीं हुई थी, ना बाइंग हुई थी। क्रूड ऑयल जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग था, सो मुझे यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो रशिया ने जो वेस्टर्न का साइड से एक कैप वाली बात हुई थी कि भाई ये एक कैप डिसाइड होता है कि मतलब ये प्राइस लेवल है, इसके ऊपर आप सेल नहीं कर सकते हैं और उसके नीचे भी आप सेल नहीं कर सकते। इस टाइप का एक कैप यहाँ पे चल रही थी बहुत टाइम से, एक्चुअली एटलीस्ट 1 महीना हुआ था, बट यहाँ पे रशिया ने सीधे मना कर दिया, क्योंकि अभी करंटली जो रेट चल रहा है $85 पर बैरल का, और जो वेस्टर्न कंट्रीज ने नाटो कंट्रीज़ ने जो उनको एडवाइस किया था कि $60 पर बैरल का यहाँ पे कैप यहाँ पे लगाया जाए, मतलब 60 बैरल के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 61 भी नहीं, 60 बैरल के ऊपर रशिया अपना क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस सेल नहीं कर सकते। तो उसको सीधे से उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारा ऐसा नहीं चलेगा। एक्चुअली रशिया का जो है इकोनॉमी कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है, बस उनको एक क्रूड ऑयल का ही सहारा है जो उनके फ्यूल्स है, तो उसको कैसे छोड़े। तो उनको जहाँ जितना वो प्रेशर क्रिएट करके जितना हायर लेवल पे रखेंगे वही उतना फ़ायदा है, उनको सर्वाइव करने के लिए एक स्टैंड मिलेगा। सो मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी तोड़ सकते हैं। और सेकंड एक नेगेटिव न्यूज़ ये थी कि अगेन जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अगेन यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक का एक धमकी फिर से बाइडन सरकार को दे दी है, और बाइडन जो है वो यहाँ पे इसको सीरियसली मानने के लिए मान रहे हैं। तो इनका ऐसे कहना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो रशिया ने यूक्रेन के जो 4 स्टेट थे उनको एक्वायर कर लिया, उनको अपने अंडर ले लिया है, बट उनको पूरा यूक्रेन के ऐसे मतलब एक स्टोरी बनाई जा रही थी कि बस पुतिन ही है जो सब कुछ कह रहे हैं, पर एक्चुअली स्टोरी कुछ अलग ही है, जो कभी मैं फुर्सत में आपको बताऊंगा। सो उनको एक्चुअली मतलब प्रोवोक किया जा रहा है कि बस आप अटैक करो। जो उन्होंने बहुत बार है ना यूक्रेन के सामने हाथ आगे बढ़ाया है कि हम यहाँ पे वॉर स्टॉप कर देंगे, ना तुम्हारा फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा, लेट्स कूल ऑफ दिस वॉर। बट जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो तो अपने 7वें आसमान में पता नहीं किस बारे में है, कैसे पॉलिटिशियन है आई डोंट नो, कि पूरा कंट्री बर्बाद कर चुका, फिर भी उनको पीछे नहीं हटना है, उनको और लड़ना है, मतलब पूरा कैप्चर का जब तक रशिया नहीं करता शायद से तब तक वो हार नहीं मानेंगे। सो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को फॉर आगे और भी अच्छे आपको नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। और साथ ही में हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है ग्रोमोर कैपिटल, उसका भी मैं आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इसके अंदर हम एवरीडे आपको मार्केट के फ्री अपडेट्स देते हैं, कुछ रिकमेंडेशन कभी प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।